क्या होता है, लास्ट वीडियो में कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन बताया था ना, तो उस वाली मेथड से भी फंक्शन का डेफिनेशन बताऊंगी और एक्चुअली फंक्शन क्या होता है वो भी बताऊंगी। तो बेसिकली एक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन इज अ रिलेशन। देखो यहाँ पे रिलेशन वर्ड आ चुका है, राइट। तो फंक्शन इज अ रिलेशन, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, अगर इसकी और प्रॉपर डेफिनेशन स्टार्ट करें, रिलेशन तो होता है पर कैसा रिलेशन होता है, लेट ए एंड बी, डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होती है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी sets. Let A and B be two non-empty sets. Then F is said to be a function, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, then a relation F is said to be a function between, या तो फिर ऐसा लिखो, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इफ क्या होता है, देखो, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन एफ इज सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड, if every element of A is associated with a unique element of B, with a unique element of B। यहाँ पे unique word बहुत ज़्यादा important है। तो क्या होता है फंक्शन, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है बिटवीन टू सेट्स A एंड B सच दैट A के हर एक एलिमेंट के लिए B के पास एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी का क्या मतलब होता है, ए का एक एलिमेंट उठाओ, उसको बी के किसी एक ही एलिमेंट से एसोसिएट करो। ए का एक एलिमेंट उठाओ और उसको बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ क्या करो, एसोसिएट कर दो। समझ में आया। इस तरीके से जब मैं ए के हर एक एलिमेंट को एसोसिएट करना स्टार्ट कर दूंगी बी के एक एक एलिमेंट के साथ, तो उस पूरे रिलेशन को हम क्या कह देते हैं, एक फंक्शन। एग्जाम्पल ले लेती हूं मैं। सपोज अगर ए के पास 1 2 3 4 इस तरीके के एलिमेंट्स है एंड बी के पास ए बी सी इस तरीके के एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखो ये ए है, ये बी है, एक एफ है, एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में। किस टाइप का रिलेशन है वो, ऐसा रिलेशन है जो 1 को ए से एसोसिएट करता है, ठीक है, 2 को बी से, 3 को सी से, ऐसा करता है। 1 2 3 लेते हैं और ए बी सी लेते हैं। तो 1 को ए से एसोसिएट कर दिया, 2 को बी से एसोसिएट कर दिया और 3 को किससे एसोसिएट कर दिया, सी से। तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, फंक्शन एक रिलेशन होना चाहिए, तो ये एक रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद ए और बी नॉन एम्प्टी हो सबसे पहले, तो हाँ ए में 1 2 3 है, ए में क्या है 1 2 3 और बी में क्या है ए बी सी, तो हाँ ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी है। उसके बाद ए के हर एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। देखो 1 जो है वो सिर्फ ए से एसोसिएटेड है, समझ में आ रहा है। 1 इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का एक एलिमेंट स्मॉल ए से एसोसिएटेड है। देन 2 is associated with B, तो even 2 is associated with a unique element of B and 3 is associated with a unique element of B, तो यानी 3 is associated with C। समझ में आया। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो, A ले रही हूँ, B ले रही हूँ, एक रिलेशन ले रही हूँ और A और B नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ले लेती हूँ, यहाँ पे A B C D E ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 1 को A से एसोसिएट कर रही हूँ, 1 को B से भी एसोसिएट कर रही हूँ, 2 को C से कर रही हूँ, 3 को D से एंड 4 को E से। तो
तो क्या किया मैंने, जो वन एलिमेंट है ना उसको ए से भी एसोसिएट किया और बी से भी। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, ए का हर एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना चाहिए। पर यहाँ पे ये जो वन है ये तो दो दो एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट कर रहा है ना। देखो यहाँ पे ये ए के साथ भी एसोसिएट कर रहा है, बी के साथ भी एसोसिएट कर रहा है। तो ये फंक्शन होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वन यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा है, वन दो दो एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट कर रहा है। तो इज दिस अ फंक्शन, नो। दिस एफ, अगर इसको F1 दे देती हूँ, इसको F2 देती हूँ, F1 तो फंक्शन है बट F2 फंक्शन है क्या, बिल्कुल भी फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन के डेफिनेशन में वन मैनी काम नहीं करता है। यानी वन देखो एक दो के साथ एसोसिएटेड है ना, जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो उसको वन मैनी कहते हैं, क्योंकि वन इज एसोसिएटेड विद मैनी। वो वन मैनी रिलेशन होता है, मैनी वन रिलेशन होता है। मैनी वन रिलेशन में क्या होता है, बहुत सारे एक के साथ एसोसिएट होते हैं। वन वन रिलेशन होता है, वन वन रिलेशन में क्या होता है, हर एक एलिमेंट एक की दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वन मैनी नहीं चलता है फंक्शन की डेफिनेशन में। अब एक और फंक्शन लेती हूँ, मतलब एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, चेक करते हैं वो फंक्शन है या नहीं। ये ले लो ए, ये ले लो बी। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे ले लो 1 2 3, यहाँ ले लो ए बी सी डी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या करो, 1 को ए से एसोसिएट करो, 2 को बी से एसोसिएट करो, 3 को भी बी से एसोसिएट करो। ठीक है, अब डेफिनेशन देखो क्या बोलती है, ए और बी नॉन एम्प्टी है, रिलेशन है F3। अब ए के हर एलिमेंट के पास, मतलब इस शुड बी एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो 1 सिर्फ ए से एसोसिएट कर रहा है। अब तुम बोलोगे मैम यहाँ पे 2 भी बी से एसोसिएट कर रहा है, 3 भी बी से एसोसिएट कर रहा है, फिर यूनिक कैसे हुआ, यूनिक ही हुआ ना। देखो क्योंकि 2 तो सिर्फ बी से एसोसिएट कर रहा है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए का हर एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो 1 बाय 1 वी विल चेक, जैसे 1 सिर्फ ए से एसोसिएटेड है, अब 2 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 2 तो सिर्फ बी से एसोसिएटेड है ना। 3 के पास तो अभी हम देख ही नहीं रहे हैं कि वो किससे एसोसिएटेड है, बट 2 तो सिर्फ बी के साथ एसोसिएटेड है ना। जैसे यहाँ पे 1 को जब मैं देख रही थी तब बाकी को नहीं देख रही थी, तो जब मैं 1 को देख रही हूँ तो यहाँ पे 1 तो दो दो एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो रहा था, तो यहाँ पे यूनिकनेस नहीं थी। बट यहाँ पे 2 तो सिर्फ बी के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो डेफिनेशन वायलेट हो रही है क्या, नहीं। उसी हिसाब से 3 भी सिर्फ बी के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे भी डेफिनेशन वायलेट हो रही है, नहीं। ठीक है, तो अब देखो ये फंक्शन है। अब तुम बोलोगे मैम सी और डी तो छूट गया, तो यहाँ पे कहीं लिखा है क्या कि बी का हर एलिमेंट को प्री इमेज होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना। तो फंक्शन की डेफिनेशन में ये जो बी होता है ना, उसका मतलब अगर एलिमेंट्स बचते हैं तो कोई भी इश्यू नहीं होता है। ठीक है, पर अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 4 और 4 को एक भी एलिमेंट एसोसिएट नहीं किया, तो हाँ तब प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में एवरी एलिमेंट ऑफ ए लिखा है ना, मतलब ए के हर एलिमेंट के लिए बी के पास एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, यानी ए का एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। क्या कहा मैंने, ए का एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। बी का एलिमेंट खाली छूट गया तो चलता है। तो ऐसे ही जो हमको फंक्शन लगता है इतना इजी होता है, इजी तो होता है बट तुम्हारे कंसेप्ट में कितना क्लैरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने 1 2 3 एग्जाम्पल्स लेके दिखाया आपको। अगर 4 यहाँ पे नहीं है तो ये फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, कोई इशू नहीं है। बट अगर डोमेन में अगर ए में 4 भी है तो फिर इश्यू है, क्योंकि हर एलिमेंट अब तक एसोसिएट नहीं हुआ है, तो ये ए का एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन में ये जो ए सेट होता है ना, मतलब 2 सेट्स होते हैं, तो जो पहला वाला सेट होता है ना हमेशा, उसको कहते हैं हम डोमेन। क्या कहते हैं हम उसको, डोमेन। और जिस सेट से हम एसोसिएट करते हैं, जैसे कि जो है बी, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग हमेशा, कोडोमेन। ए क्या हो गया यहाँ पे, डोमेन, एंड बी क्या हो गया यहाँ पे, कोडोमेन। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, तब हम कहेंगे कि एफ एक फंक्शन है। और यहाँ पे
ये जो ए होता है ना, ये ए क्या हो जाता है, डोमेन, एंड बी इज व्हाट, कोडोमेन। डन। तो ये होती है फंक्शन की डेफिनेशन। बट जैसे कि मैंने कहा कि मैं तुमको विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, इसकी भी मदद से बताऊंगी कि फंक्शन क्या होता है। तो देखो, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो देखा था और हमने रिलेशन भी देखा था। क्या होता है रिलेशन? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हाँ, लास्ट वीडियो में एक थोड़ा इशू था। मैंने क्या कहा था, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, बट उसमें स्पेसिफिक नहीं होगा ना कि पहला सेट कौन सा है। इसीलिए जब भी तुम कहो ना तो इस तरीके से कहना, दैट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। मतलब अगर ए क्रॉस बी लिख रहे हो ना तो कहो कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। अगर बी क्रॉस ए लिख रहे हो तो तुम्हें ऐसा कहना चाहिए दैट दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी क्रॉस ए। अगर तुम बिटवीन ए एंड बी या ऐसे वर्ड्स यूज करोगे तो कंफ्यूजन होगा ना कि पहला सेट कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी ए क्रॉस बी ये जो सेट बनेगा, जरूरी नहीं है कि ये बी क्रॉस ए से इक्वल हो। ये सिर्फ तब इक्वल होगा जब ए और बी दोनों खुद इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसीलिए लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है। सो ए क्रॉस बी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कैसा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब हम देख चुके हैं। फिर हमने देखा था कि रिलेशन क्या होता है। तो व्हाट इज अ रिलेशन? अ रिलेशन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। यानी ए क्रॉस बी हम फाइंड करते हैं ना, उसका कोई भी सबसेट ले लो, वो तुमको क्या दे देगा, रिलेशन दे देगा। एग्जाम्पल ले लेती हूं मैं, देखो ये ए ले लेती हूं मैं, एक इजी लेती हूं, 1 2 3 ले लेते हैं ए, और बी ले लेती हूं मैं ए कॉमा बी। ठीक है, तो अब ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो व्हाट इज ए क्रॉस बी? 1 कॉमा ए पहला एलिमेंट होगा, 1 कॉमा बी दूसरा एलिमेंट होगा, 2 कॉमा ए पहला एलिमेंट होगा, फिर 2 कॉमा बी दूसरा एलिमेंट होगा, 3 कॉमा ए पहला एलिमेंट होगा, फिर 3 कॉमा बी दूसरा एलिमेंट होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या मिल जाता है मुझे, ए क्रॉस बी मिल जाता है। तो दिस इज ए क्रॉस बी। अब इसके बीच का रिलेशन, मतलब इसका कोई भी सबसेट ले लो, वो क्या हो जाता है, रिलेशन। कितने सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के? 2 to the power 1 2 3 4 5 6। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स? वो सेट में जितने एलिमेंट होते हैं, सपोज अगर सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 to the power n। मतलब अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 to the power n नंबर ऑफ सबसेट्स। तो दिस like how many relations from A to B? 2 to the power 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 relations from A to B। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स ले रही हूं मैं। अब 2 to the power 6 मतलब इतने सारे तो मैं सबसेट्स नहीं बनाऊंगी, पर कुछ एग्जांपल लेती हूँ रिलेशन के। क्या होता है रिलेशन? इसका कोई भी सबसेट ले लो। तो 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी एंड 3 कॉमा बी। एक ये ले लेती हूँ एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए, 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी ले लेती हूँ। और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए ले लेती हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लो 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए एंड देन 3 कॉमा ए ले लो। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ लास्ट, 1 कॉमा ए ले लो, देन 2 कॉमा बी ले लो। ठीक है, एंड देन क्या करो, 3 कॉमा ए ले लो। इक्वल हो गए क्या? नहीं। ठीक है, तो अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है रिलेशन के, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, a relation from A to B is any subset of the Cartesian product A cross B। ठीक है, अब देखो R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे 5 रिलेशन देख लिए। अब मैंने देखा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन तो एक रिलेशन होता है ना, पर कैसा रिलेशन होता है, जब A के हर एलिमेंट के लिए B, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ B। तो अब ये क्या हो गया, R1 R2 एंड सो ऑन अप टू R5
आर सम रिलेशंस, कुछ लिखे ना, सारे नहीं लिखे क्योंकि कितने होंगे 2 to the power 6, इतने नहीं लिखेंगे हम लोग। आर सम रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब हम देखेंगे कि ये रिलेशंस तो है, पर क्या R1 एक फंक्शन भी है, ये भी चेक करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, हर रिलेशन एक फंक्शन होता है, क्योंकि रिलेशन इज अ फंक्शन, पर उसमें एक पर्टिकुलर हमने प्रॉपर्टी डाल दी। कैसी प्रॉपर्टी? कि ए के हर एलिमेंट के पास बी का यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, हाउ डू वी चेक फ्रॉम दिस डेफिनेशन वेदर R1 इज अ फंक्शन और नॉट। कैसे करना है आपको? फंक्शन क्या बोलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी, देखो अब ये ए क्या हो गया? डोमेन, क्योंकि फंक्शन के लिए कोडोमेन और डोमेन चाहिए ना, तो ए यहाँ पे डोमेन है एंड बी क्या है यहाँ पे? कोडोमेन। तो नाउ वी विल सी वेदर R1 इज अ फंक्शन और नॉट। तो R1 कैसे चेक करेंगे? फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन बोलते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1A है, यानी 1 इज एसोसिएटेड विद ए, ऐसा समझो उसको। 1 इज एसोसिएटेड विद बी एंड 3 इज एसोसिएटेड विद बी। तो कैसे होगा? अगर यहाँ पे मैं लिख दूं ए, यहाँ पे लिख दूं बी, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? 1 2 3, ये है ना ए में, ए को इस तरीके से लिख दो और बी को लिख दो ए बी। अब अगर ये रिलेशन मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे हम? 1 को हमने ए से एसोसिएट कर दिया इसमें, इस वाले रिलेशन में, और फिर हमने 1 को बी से भी एसोसिएट किया और 3 को भी बी से एसोसिएट किया। तो क्या ये फंक्शन हुआ? नहीं। क्यों फंक्शन नहीं हुआ? बिकॉज 1 तो यूनिकली एसोसिएट नहीं हुआ ना, क्योंकि 1 ए को भी एसोसिएट किया। 1 मैनी नहीं चलता है ना फंक्शन में। पर एक और इश्यू है इसमें। सबसे पहले तो तुम ये देखो कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर डोमेन का एलिमेंट खाली है तो बात तो वही खत्म हो जाएगी कि ये जो है, ये फंक्शन R1 जो है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो R1 इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ए का हर एलिमेंट इधर मौजूद नहीं है। यानी एक्स कोऑर्डिनेट पे कैसे देखेंगे हम लोग? एक्स कोऑर्डिनेट पे ए का हर एलिमेंट आना ही चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी देख ली हम लोगों ने। अब देखो R2 के लिए देखते हैं क्या ये फंक्शन है। तो R2 का ग्राफ मैं यहाँ बना रही हूँ, दिख रहा है? ए ले लो, बी ले लो, फिर यहाँ पे लिखो R2 देखना है ना, तो पहले तो 1 2 3 लिख लेना पड़ेगा और फिर यहाँ पे ए और बी लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये जो 1 है ये ए से एसोसिएटेड है, 2 भी ए से एसोसिएटेड है, 3 भी ए से एसोसिएटेड है, पर 3 तो बी से भी एसोसिएटेड है। तो हाँ, यहाँ पे हमने 1 2 3 तीनों को एसोसिएट तो किया। अब 1 को तो, अब जब मैंने कैसे बताया था कैसे चेक करते हैं, एक एक को चेक करो। जब एक चेक कर रहे हो तो दूसरे को मत देखो। अब 1 तो सिर्फ ए से एसोसिएट हुआ है यूनिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 भी सिर्फ ए से एसोसिएट हुआ है यूनिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 3 तो ए और बी दोनों से एसोसिएट हो गया ना, तो फिर ये फंक्शन हुआ क्या? नहीं। मतलब ये जो R2 रिलेशन है, दिस इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन। तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने चेक करने के लिए? ये देख लो कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वहां पे सारे के सारे ए के एलिमेंट्स कवर हो गए क्या? क्योंकि ए के एलिमेंट अगर एक भी कवर नहीं हुआ, उसका सीधा मतलब ये होता है कि यूनिक, मतलब डोमेन का एलिमेंट छूट गया है, वो फंक्शन में नहीं चलता है। तो देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 3 है। चलो ठीक है, 3 2 बार है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इतना तो है ना कि 1 2 3 तीनों आ गए हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी का कोई मतलब, ये वाला एक तो हमारा प्रॉपर्टी ट्रू है। अब सेकंड क्या प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए उसने? कि देखो यूनिक होना चाहिए ना, यानी जो 3 है वो ए से अगर एसोसिएट हो रहा है तो 3 फिर से बी से एसोसिएट नहीं होना चाहिए। मतलब इनका क्या बोलना है कि यहाँ पे रिपीटेशन होगी तो चलेगा, जैसे कि यहाँ पे ए ए ए 2 बार आया ना, 3 बार तो चलेगा, पर ये जो 3 है ना, ये 2 बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुमने 3 को 2 पॉइंट्स से एसोसिएट किया ना, यूनिक एसोसिएशन हुआ क्या? नहीं। तो अगर सेट के फॉर्म में दिया है और तुमको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, तो तुम कैसे चेक करोगे कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वहां पे सब कवर हो जाने चाहिए, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाने चाहिए। पहले ये चेक करो, देखो कवर हो गए, डन।
सेकेंडली क्या देखो कि जो भी एक्स कोऑर्डिनेट पे है ना, वहां पे ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, बी का रिपीट हुआ चलता है, यानी डोमेन का एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 दो बार आ गया ना, मतलब 3 को तुमने दो एलिमेंट से एसोसिएट किया, तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन वायलेट हो जाएगी, कौन सी, यूनिकनेस वाली, तो इसीलिए ये नहीं है। अब देखो ये है क्या R3 है क्या फंक्शन, कैसे चेक करना है हमको कि पहले तो देखो कि 1 2 3 ये सारे कवर हो गए हैं क्या, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पे 1 2 3 है क्या, नहीं, 1 और 2 तो है पर 3 नहीं है, तो ये फंक्शन हुआ क्या, नहीं, क्योंकि अगर इसको ग्राफिकली भी मैं देखती हूँ तो हर बार मैं ग्राफ नहीं बताऊंगी, मतलब तो इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि डायरेक्टली अगर सेट के फॉर्म में दिया है तो किस तरीके से चेक करना। देखो यहाँ पे अगर R3 है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो R3 में यहाँ पे 1 2, A में तो 1 2 3 लिखोगे और B में क्या लिखोगे, A B, तो यहाँ पे 1 A से एसोसिएट कर रहा है और 2 भी A से कर रहा है, पर 3 छूट गया ना, डोमेन का एलिमेंट छूट गया, मतलब फंक्शन नहीं है। मतलब क्या चेक करते हैं हम सबसे पहले कि A सब कवर हो चुके हैं क्या एक एलिमेंट्स, अगर नहीं है तो बात तो यहीं खत्म हो गई, डन, फंक्शन नहीं हो सकता। R4 के लिए देखो 1 2 3 कवर हो गए, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकेंड चीज क्या देखी थी हमने कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पे 3 अगर एक बार आ गया तो एक ही बार हो, 2 भी एक बार आ गया तो एक ही बार हो। तो देखो 1 2 3, ठीक है, एक बार आ गया तो हाँ ये क्या है, फंक्शन है, तो R4 इज अ फंक्शन। अब ग्राफिकली भी देख सकते हो, ए बी बना लो, पहले ए के सेट्स के एलिमेंट्स लिख लो, फिर बी के लिख लो। R4 के लिए चेक कर रहे हैं कैसा है, 1 इज एसोसिएटेड विथ ए, 2 इज एसोसिएटेड विथ ए, 3 इज एसोसिएटेड विथ ए। बताया था कोडोमेन में खाली छूटा चलता है, इधर खाली नहीं छूटना चाहिए। 1 सिर्फ ए से एसोसिएट हुआ है, 2 भी सिर्फ ए से, 2 दो से थोड़ी हुआ है, 3 भी एक से ही हुआ है, तो हाँ ये फंक्शन है। अब R5 फंक्शन है क्या, देखो 1 A से एसोसिएट, पहले तो देख लो कि 1 2 3 तीनों कवर हो गए, रिपीट हुए क्या एक्स कोऑर्डिनेट पे, रिपीट भी नहीं हुए, एक बार है, तो हाँ ये भी क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पे सिर्फ R4 एंड R5 फंक्शन है, बट R1 R2 R3 फंक्शन नहीं है। ठीक है, आई होप तुमको क्लियर है।